नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रीजनिंग। ठीक है साथियों, रीजनिंग में जो टॉपिक है वो है एनालॉजी टेस्ट। ठीक है साथियों, इसमें से हम जो है कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। साथियों, यहाँ पे हम देखने वाले जो एनालॉजी टेस्ट है, ठीक है साथियों, ये जो है आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीजनिंग टॉपिक जो है, जितने भी एग्जाम के सिलेबस में रीजनिंग है उन सभी के लिए काम आएगा, चाहे छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए हो, चाहे और भी अदर एग्जाम के लिए हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक तरफ देख सकते हैं रीड है, अनुपात में जो है देख सकते हैं VHCE समानुपात, उसके बाद जो है सिंक, इसके बाद जो है अनुपात, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा वो हमको देखना है, और चारों ऑप्शन हमको यहाँ पे दे दिया गया है। ये आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका और इसका संबंध किस तरह से बना है। ठीक है, इसका और इसका संबंध अगर जान गए तो हम इसका और इसके आगे का संबंध भी हम यहाँ पे पता लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका संबंध पता लगाते हैं। तो सबसे पहले रीड को यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से। इसके बाद जो है VHC और E, इसका संबंध अब लगाते हैं पता। तो यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, वो सीरीज हमको पता करना है। तो देख सकते हैं R के बाद जो है V, ये आगे बढ़ रहा है। तो कितना आगे बढ़ रहा है वो हम यहाँ पे गिन सकते हैं। ठीक है, तो R के बाद R को छोड़ के गिनना है, RSTUV। तो कितना आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, +4। +4 आगे बढ़े, R को छोड़ के ही गिनना है। R को छोड़ के हम गिने, क्या गिने, RSTUV। तो 4 आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है EH, ई से लेकर एच में कितना आगे बढ़ा है, तो ई को छोड़ना है, EFGH। तो कितना, +3। इसके बाद जो है ए से सी में, तो ए को छोड़ना है, BC। तो +2। इसके बाद जो है डी से ई, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो डी को छोड़ना है, तो डायरेक्ट ई, तो 1। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे +3, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +1। तो यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, +4, +3, +2, +1। ये आप देख सकते हैं 4, 3, 2, 1, इस तरह से आगे बढ़ रही है, प्लस में है पूरा। ठीक है साथियों, तो इसका संबंध इसी तरह बना है। अब हमको इसी यही संबंध 4, 3, 2, 1 का संबंध, यह वाला संबंध जो है 4, 3, 2, 1 यहाँ बढ़ाना है, सिंक में बढ़ाना है। तो चलिए सिंक का हम बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हम सिंक को लिखेंगे पहले, ये इस तरह से सिंक को लिखे। अब सिंक में आगे +4 बढ़ाएंगे, यहाँ पे पहले +4। तो यहाँ पे एस को छोड़ के आगे हमको गिनते जाना है। एस के बाद क्या आता है, TUVW। तो चौथे नंबर पे W आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, W। उसके बाद आई के बाद कितना बढ़ाना है हमको, 3, आई में 3 करना है। तो आई के बाद आई को छोड़कर गिनना है, आई। तो आई को छोड़कर अगर गिनेंगे तो IJKL। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्या आएगा, L आएगा। उसके बाद जो है N के बाद हमको क्या लेना है, +2, +2 आगे बढ़ाना है N के बाद। तो N के बाद क्या आता है, NOP। N के बाद क्या आएगा, N को छोड़ना है, OP। तो P दूसरे नंबर पे आया यहाँ पे। इसके बाद जो है K के बाद +1 बढ़ाना है, तो K के बाद क्या आता है, L। K के बाद क्या आता है, तो K के बाद यहाँ पे L आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या मिल गया, WLPL। और ये ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन सी में है ये। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला बना। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ACT, DGY, और यहाँ पे देख सकते हैं RIP और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा वो हमको पता लगाना है। तो चलिए इसको भी उसी तरह सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले जो है ए सी टी, अब यहाँ पे लिख देते हैं डी जी वाई। अब इसमें यहाँ भी पता चल रहा है कि ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए को छोड़कर गिनना है, बी सी डी, तो कितना +3, +3। उसके बाद जो है यहाँ से देखते हैं सी को छोड़ना है, सी डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है आगे 4। इसके बाद जो है टी के बाद वाई देखना है, तो ये कितना आगे बढ़ रहा है टी के बाद। तो टी के बाद क्या क्या आता है उसको हम देखना है, एच टी, यू, टी को छोड़ना है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये कितना बढ़ रहा है +5। यहाँ पे देख सकते हैं 3 4 5, 3 4 5, ये सभी प्लस में बढ़ा है आगे। तो अब इसी तरह जो है RIP में भी हमको यहाँ पे लगाना है 3 4 5 आगे बढ़ाकर। तो चलिए इसको करते हैं। तो RI और ये P लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको जो है R के बाद 3 बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 3 बढ़ाना है, याद रखना है। तो R के बाद 3 बढ़ाना है, तो RSTU, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, U तीसरे नंबर पे आया। इसके बाद जो है यहाँ पे I है, तो यहाँ पे कितना बढ़ाना है 4 बढ़ाना है I के बाद। तो I को छोड़ के गिनना है, तो I को छोड़ के गिनेंगे JKLM, तो 4 बढ़ाया तो क्या आया M, छोटा ही लिखना है यहाँ पे, स्मॉल लेटर में ही लिखना है, M आया। इसके बाद जो है P के बाद हमको +5 बढ़ाना है, तो PQRSTU, तो स्मॉल में U आ गया इस तरह से। तो UMU, तो ये कहाँ पे है, कौन सा वाला है, तो ये ऑप्शन ए में है UMU, क्योंकि हमको यहाँ पे स्मॉल लेटर में लेना है। जिस तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, जो पहला अक्षर बस है वही कैपिटल लेटर में है, बाकी सभी स्मॉल लेटर में है। इसलिए जो आंसर लिए है वो पहला जो है कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल। हालांकि जो यहाँ पे भी है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं JMD अनुपात में आई, उसके बाद OLC, ये सभी कैपिटल लेटर में है। उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क में पता करना है, चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक ट्रिक लगा है वो आप देख सकते हैं। तो पहला हम इसमें ही बनाएंगे, इसमें क्या ट्रिक लगा है उसके बाद ये हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम पहले आजमा रहे थे जो ट्रिक, वो ट्रिक यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ तो कुछ अलग ही ट्रिक लगा है। तो पहले JMD यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो है नंबर क्या क्या है। तो क्रमवार अगर देखा जाए अल्फ़ाबेट में, तो J जो है 10वें नंबर पर आता है, M 13 नंबर पर, और D चौथे नंबर पर। ठीक है, इस तरह से ये आता है। और अगर इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे जो है J का नंबर है 10, और M का नंबर है 13, और D का नंबर है 4। तो इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, वो है 27। 13 4 17, और 17 10 27, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 27 आता है। और इस 27 को, ये जो 27 आया है, इसको अगर 3 से भाग देंगे, ठीक है साथियों, यहाँ पे कितना नंबर है, ये 1 2 3, तो इसको 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9, 3 या 27। ठीक है, या क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या है, तो यहाँ पे हम इसको जो है 3 से अगर भाग दे दिए तो यहाँ पे 9 आया। और 9वां नंबर किसका होता है, तो वो होता है आई का। 9वां नंबर किसका होता है, आई का। तो इस तरह से जो है JMD और आई का संबंध बना, JMD और आई का संबंध यहाँ पे बना, JMD अनुपात यहाँ पे आई, JMD और आई का संबंध यहाँ पे बना। तो इसी तरह हम OLC और जो क्वेश्चन मार्क है उसका हम यहाँ पे लाएंगे। तो चलिए जिस तरह से इसको बनाए उसी तरह से हम OLC का भी यहाँ पे लाएंगे। तो ये वाला
आपको समझ आ गया होगा, एक बार और देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो संख्या आया है ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, ठीक है साथियों। ए से जेड तक जो है 26 होता है। तो जे 10वें नंबर पर आता है, एम 13वें नंबर पर और चौथे नंबर पर यहाँ पे डी आता है। तो इन तीनों संख्या को यहाँ पे जोड़े तो 27 आया, और 27 को यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे क्या आता है 9। और 9वां नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, तो आई होता है। तो ये आ गया आई, GMD आई। अब इसी तरह जो है इसको निकालेंगे, और यहाँ से 3 से डिवाइड किए, 3 संख्या इसलिए। तो अब इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो वो आता है, वो यहाँ पे लिख ले, तो वो आता है 15वें नंबर पर, एल जो आता है वो 12वें नंबर पर, और सी जो है वो तीसरे नंबर पर। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 3 15 और 15 15 कितना होता है 30। अब इस 30 को जो है, ये जो 30 आया इसको जो है हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 दहाम 30। अब यहाँ पे देखना है 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो 10वें नंबर पर आता है ऑप्शन डी, जे अक्षर। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आ जाएगा, जे अक्षर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रीजनिंग।